अस्सलाम वालेकुम। आज हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस वर्सेस जीबीएस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और वो पॉइंट है रोल ऑफ स्टीरॉइड्स। यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस और जीबीएस में से स्टीरॉइड्स का रोल किस में बेहतर है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और जीबीएस भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिनेशन होती है, जबकि जीबीएस में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिनेशन होती है। GBS is an autoimmune condition that destroys the Schwann cells, and multiple sclerosis is an autoimmune condition that destroys the oligodendrocytes. हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन का काम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन का काम श्वान सेल्स का है। अब जबकि ये दोनों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं और दोनों डिसऑर्डर्स में डीमाइलिनेशन होती है, तो हमें ये देखना है कि एक डिजीज़ में स्टीरॉइड्स का रोल है और दूसरे में स्टीरॉइड्स का रोल नहीं है, ऐसा क्यों है। फर्स्ट एड के मुताबिक मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हम एक्यूट फ्लेयर्स के अंदर आईवी स्टीरॉइड्स देते हैं। ट्रीट द एक्यूट फ्लेयर्स विद आईवी स्टीरॉइड्स और उसके बाद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी अगर न्यूरोजेनिक ब्लडर है तो उसको ट्रीट करना है या फिर प्लाज्माफेरेसिस करनी है या IVIG लगाने हैं। लेकिन एक्यूट फ्लेयर्स को हमने आईवी स्टीरॉइड से ट्रीट करना है। जबकि जीबीएस के अंदर मेंशन है दैट देयर इज नो रोल फॉर स्टीरॉइड्स। तो असल में क्वेश्चन ये है कि क्योंकि दोनों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, दोनों में डीमाइलिनेशन होती है, तो फिर एक बीमारी में स्टीरॉइड्स का रोल है और दूसरी में स्टीरॉइड्स का रोल नहीं है, ऐसा क्यों है। इसका बहुत सिंपल और सीधा सा आंसर हम कुछ इस तरह करेंगे, क्योंकि फ्रॉम द वेरी बेसिक अगर हम एक पॉइंट को अपने जहन में रखें तो हमारे ब्रेन के अंदर जो भी डेब्रिस है, जो भी डेड सेल्स हैं, उनको क्लियर करने का काम होता है एस्ट्रोसाइट्स और माइक्रोग्लिया सेल्स का। जबकि हमारी बॉडी के अंदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो भी डेब्रिस वगैरह, जो भी बैक्टीरिया, कोई फॉरेन प्रोडक्ट कुछ भी है, तो उसको क्लियर करने का काम है मैक्रोफेजेस का। अब देखा जाए तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में स्टीरॉइड्स अगर दिए जाएं तो वो माइक्रोग्लिया और एस्ट्रोसाइट सेल्स के काम को और उनकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करते हैं या उनके काम में रुकावट नहीं बनते। स्टीरॉइड्स इन्फ्लेमेशन को भी कम करेंगे और स्टीरॉइड्स एस्ट्रोसाइट्स और माइक्रोग्लिया सेल्स को भी हेल्प करेंगे ताकि वो डेब्रिस वगैरह को क्लियर कर सकें, उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाएंगे। जबकि इन केस ऑफ जीबीएस ये स्टीरॉइड्स मैक्रोफेजेस, जो कि मैक्रोफेजेस ने सारा डेब्रिस क्लियर करना है, उनके काम को रिड्यूस करते हैं, वास्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाते हैं एंड स्टॉप मैक्रोफेजेस फ्रॉम क्लियरिंग दी डेड सेल्स। तो इन शॉर्ट अगर दोबारा से इस बात को मैं रिपीट करूं तो इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस द एस्ट्रोसाइट्स एंड माइक्रोग्लिया क्लियर दी माइलिन डेब्रिस, यानी जो डीमाइलिनेशन हुई है, जो माइलिन शीट डैमेज हुई है, उसका जो गंद है वो सारा एस्ट्रोसाइट्स और माइक्रोग्लिया ने क्लियर करना है एंड दी स्टीरॉइड्स इनहेंस देयर फंक्शन। बट इन जीबीएस मैक्रोफेजेस डू दिस जॉब एंड स्टीरॉइड्स डिक्रीज देयर फंक्शन। तो दोनों की पैथोफिजियो में भी डिफरेंस है, लेकिन एक मेन पॉइंट जो कि उस बीमारी के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है वो है स्टीरॉइड का। हम जीबीएस में स्टीरॉइड्स को इस्तेमाल नहीं करते, सिंपली हम प्लाज्मा एक्सचेंज या फिर इम्यूनोग्लोब्युलेंस को यूज़ करते हैं। जबकि इस केस में मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हम एक्यूट फ्लेयर्स को आईवी स्टीरॉइड से ट्रीट करते हैं और उसके बाद हम IVIG और प्लाज्माफेरेसिस और जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उसकी तरफ जाते हैं।